एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपत्तियों का बढ़ा दायरा। निकाय चुनाव के लिए जारी की आरक्षण की सूची, अंतिम सूची के बाद बढ़ा आपत्तियों का दायरा। हाल ही में शासन ने जारी की थी आरक्षण सूची। आपत्तियों के लिए 1 सप्ताह का समय नियत किया गया था, निर्धारित किया गया था। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर आरक्षण के मामले में आपत्तियों का दायरा बड़ा इजाफा हुआ है। लगातार जो है मुखर का आरक्षण के विरोध में जो है प्रणाली से कोई खुश है, कोई ना खुश है, और जिसको लेकर आपत्तियों का जो है सिलसिला लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात किया है जब से आरक्षण प्रणाली प्रक्रिया को राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई थी, प्रक्रिया लागू की गई थी, लगातार जो है विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग जो है आरक्षण प्रक्रिया का विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनके अनुसार ये जो सीट है आरक्षण आरक्षित की गई है ओबीसी वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, सामान्य के लिए होना चाहिए, महिला के लिए होना चाहिए, पुरुष के लिए तमाम प्रकार के हमने बयान सुने वहां पर जो है। अब इसको लेकर जो है आपत्तियों का दायरा बढ़ा है। आखिर आपत्तियों का दायरा बढ़ने से लेकर शासन प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्या कुछ निजात पाने के लिए हथकंडे अपनाएगी सरकार? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कपिल आप, क्योंकि जिस तरह से बीते 14 दिसंबर को मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की जो अनंतिम सूचना है, अधिसूचना, वो जारी की गई थी विभागीय स्तर से। और उसके बाद से ही अगर आप कपिल इसको पिछले चुनाव की तुलना में देखेंगे तो महज कुछ ही दिनों में, क्योंकि 21 दिसंबर तक का समय जो है वो नियत किया गया है, तय किया गया है। और इस समय में अभी जो है अभी तक बड़ी संख्या में जो है वो आपत्तियां सामने आई है। हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने एक बयान जारी कर साफ तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को ये हिदायत भी दी है कि मीडिया में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयानबाजी करने की तुलना में जो उचित प्लेटफॉर्म विभागीय स्तर से जारी किया गया उसी पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। और इसमें सत्ताधारी पार्टी के कई विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों की जो उनकी आपत्तियां हैं वो दर्ज कराई है। अगर आप विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक की बात करें जो मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं, आप देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें जो मौजूदा बीजेपी की विधायक हैं, और इसके अलावा जो पहले मेयर रहे हैं विनोद चमोली जो बीजेपी के विधायक हैं धर्मपुर विधानसभा से, और जो खजानदार हैं देहरादून विधानसभा जो राजपुर क्षेत्र है। तो इस तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। इसका दायरा बढ़ने लगा है। हालांकि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व इस बात को कह रहा है कपिल कि अनुशासन का भी ध्यान रखना होगा, जो उचित प्लेटफॉर्म है उसी पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, और अगर मीडिया में बयानबाजी होती है तो इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अब ऐसे में चूंकि 31 दिसंबर तक का एक समय जो है वो नियत किया गया है, तो अब देखना होगा कि सत्ताधारी पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव की चाह रखते हैं, आखिर वो कितनी और अपनी आपत्तियां दर्ज कराने वाले हैं, ये देखना होगा। उसके बाद जो अंतिम सूचनाएं, सुझाव हो या आपत्तियां हो, इन पर इनका निस्तारण की कोशिश शहरी विकास विभाग का जो मंत्रालय का जो निदेशालय है उस स्तर पर की जाएगी। और उसके बाद फिर जो है वो अंतिम सूचना अधिसूचना के रूप में जो है वो जारी की जाएगी, और उसके बाद हम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से भी और पार्टियों के स्तर से भी और शासन की जो शासकीय प्रक्रिया उसके स्तर से भी लगातार जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है, और जल्द ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर जो है कहीं नाराजगी तो कहीं खुशी नजर आ रही है। इसको लेकर अब जो है आपत्तियों का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार आपत्तियों में इजाफा हो रहा है। अब देखना होगा सरकार किस तरह से आपत्तियों के दायरे को कम करती है और किस तरीके से मेयर और अध्यक्ष पद को लेकर जो है राजनीतिक दलों को और तमाम लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएगी, दिखना दिलचस्प होगा।